हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 लेसन 2 का नोट्स देखेंगे। आरंभिक मानव की खोज। आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे? देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें क्या कहा गया? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? उद्योग स्थल जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं, यह कहा जाता है। ये आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, यानी उनका बचाव हो जाता था बारिश, धूप और हवाओं से। प्राकृतिक पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे, जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और गंधराओं जैसे स्थल होते थे। प्राकृतिक पुरास्थल। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भीमबेटका आधुनिक मध्य भारत में है। कहाँ पर है भीमबेटका? आधुनिक मध्य भारत में। आवासीय और उद्योग स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ लोग रहने के साथ साथ औजारों का निर्माण करते थे। कुरनूल गुफा। इस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। किस गुफा में? कुरनूल गुफा में राख यानी राख मिली है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पुरा स्थल वह पुराना स्थल जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? देखिए, यह दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, और जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस युग में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं ना। 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक माना गया है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के पाषाण औजार बहुत छोटे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। मध्य पाषाण काल में मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नव पाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। आखेटक खाद्य संग्राहक इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग कंदमूल काटने, जानवर मारने और खाल उतारने, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए करते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पत्थर का औजार लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। पत्थर का औजार कब बनाया गया था? 10,000 साल पहले। शैल चित्रकला के नमूने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जैसे भीमबेटका में मिले हैं। भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण युग में, और उसके अंडे के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिले हैं। पूरा पाषाण युग के औजार चूना पत्थर से बने होते थे। तो पूरा पाषाण युग के जो औजार होते थे तो चूना पत्थर से बने होते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, उसकी कर्नाटक में, कुरनूल आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वाचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा, और आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।
ओके।